हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर है, इम्पोर्टेंट है पिसिकल्चर, जिसको मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पालन देखिए हमारे देश में इस उद्योग को बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मछली होता है प्रोटीन का भरपूर मात्रा में स्टोरेज करने वाला ये एक सोर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मछली से मिलता है, तो मछली को लोग नॉनवेज के रूप में यूज करते हैं, इसे खाते हैं या फिर किसी और नॉनवेज को इस्तेमाल करते हैं। तो मछली जो होता है सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाया जाता है। मछली की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो भी हमारे देश में पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की मछलियां हैं, जैसे हमारे देश में भोजन के रूप में मछली को शामिल किया जाता है और ये प्रोटीन का एक भरपूर मात्रा में सोर्स होता है। लगभग हमारे देश में 1.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष मछली का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखिए जो मत्स्य पालन का उद्देश्य है, मछली पालन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मछलियों को क्यों पालना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो मत्स्य पालन का उद्योग है, जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्षमता को गोश्त तथा अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन है, जिससे गोश्त के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट की प्राप्ति ही इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य है। ये 3 प्रकार की होती हैं मछलियाँ। देखिए 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती हैं एक्जोटिक फिशेस, ठीक है। एक्जोटिक फिशेस जो होती हैं इन्हें मिरर कार्प के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी किस्में जो होती हैं ये मिरर कार्प की, ये विदेशों में पाली जाती हैं और इनकी आयात की गई बहुतायत से यानी मात्रा में विदेशों से इन्हें अपने देश में लाया जाता है। दूसरी होती है नेटिव फ्रेश वाटर। ये मछलियाँ जो होती हैं ये शुद्ध पानी में रहती हैं, इन्हें मेजर कार्प के नाम से भी जाना जाता है, यानी नेटिव फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली मेजर कार्प कहलाती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है एक्लिमेटाइज्ड फिशेज। एक्लिमेटाइज्ड फिशेज जो हैं ये मछलियाँ नमकीन पानी में रहती हैं, जैसे कॉनस, मिलेट्स आदि, यानी कॉनस है, मिलेट्स हैं, ये मछलियाँ जो हैं नमकीन पानी में रहती हैं, ठीक है। अब देखिए मेथड्स जो दिया हुआ है, इनका मेथड क्या है इनको पालने का, यानी मछलियों को किस तरह से पाला जा सकता है, इनकी कल्चर क्या है। तो सबसे पहले बनाया जाता है कि जनन कुंड यानी ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड यानी जिसको जनन कुंड कहा जाता है, जहाँ पर मछलियाँ अंडे देती हैं। यह स्टेज मत्स्य पालन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इन्हें इस सोर्स के पास ही, किसी प्राकृतिक सोर्स के पास इसको बनाया जाएगा, यानी कोई प्राकृतिक स्रोत होगा उसी के पास में इस ब्रीडिंग पॉन्ड्स को बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद नंबर 2 आता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, अच्छी किस्म की मछली प्राप्त करने के लिए आधुनिक विधि का प्रयोग किया जाना, यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहलाता है। इस विधि में आर्टिफिशियल तरह से एग्स एवं फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जो 2 प्रकार से पॉसिबल होता है। जो आपकी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब होता है, देखिए अच्छी किस्म की मछलियों को प्राप्त करना। अब अच्छी किस तरह से मछलियों को प्राप्त करना, जो मछलियों की कुछ किस्में हैं अच्छी क्वालिटी है उनकी, उन्हें प्राप्त करने के लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का यूज किया जाता है। तो मॉडर्न एज जो है यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल तरीके से अंडों को एक अडल्ट मछली तक पहुँचाने की जो स्टेज होती है उसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है इस चीज़ में। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है ये 2 तरीके से पॉसिबल होती है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का पहला तरीका होता है ड्राई मेथड, ठीक है। एक तरीका है ड्राई मेथड, ठीक है। अब ड्राई मेथड जो होता है, इस विधि में अंडे तथा स्पर्म को पानी से निकालकर 30-40 मिनट के लिए अलग कर रखा जाता है, ठीक है। अब चूंकि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, यानी ब्रीडिंग पॉन्ड्स जो होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड में रहेंगी, तो वहाँ पर जब ये अंडे देती हैं तो उन अंडों को पानी से निकाल लिया जाता है और 30-40 मिनट के लिए उसे बाहर रख दिया जाता है तथा फर्टिलाइज होने पर पानी में फिर से मिला दिया जाता है। यानी अंडे जो हैं, जो ब्रीडिंग पॉन्ड में होंगे, जो जनन कुंड में होते हैं, उन अंडों को वहाँ से निकाला जाता है जब मछली अंडे देती है, और अंडे देने के लगभग 30 से 40 मिनट तक इन मछलियों के अंडों को बाहर रखा जाता है, और जब ये फर्टाइल होने लगते हैं, फर्टिलाइज होने लगते हैं, फिर से इन्हें उसी पानी में मिला दिया जाता है। दूसरी होती है बैट मेथड। अब देखिए जो बैट मेथड है, इसमें एग को क्या किया जाता है, एग
को पानी में रखा जाता है तथा उनके ऊपर वीर्य छिड़क दिया जाता है और निषेचन हो जाता है। ठीक है, जो बैट मेथड है, इस बैट मेथड में क्या होगा, एग्स जो होते हैं उन्हें पानी में रखा जाता है और पानी के ऊपर ही स्पर्म का छिड़काव किया जाता है जिससे अंडे निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिससे पॉन्ड में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हो जाती है और दोनों ही मुश्किल से इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी जो ब्रीडिंग होती है ये बहुत ही मुश्किल से नहीं, बहुत आसानी से होना चाहिए। अच्छी मेथड्स के लिए अच्छी किस्म की मछलियों को प्राप्त करने की यह उत्तम विधि है। इसके बाद में देखिएगा जो नेचुरल मेथड्स होती है, अब नेचुरल मेथड्स जो दी हुई है वो किस तरीके से काम करता है, तो नेचुरल मेथड्स जो है इसका देखेंगे नेचुरल मेथड। ठीक है, नंबर ए, इसको कहेंगे स्पेवनिंग अधिक वर्षा होने पर होती है, यानी स्पेवनिंग जो होगी जब वर्षा अधिक होगी तो ये नेचुरल मेथड से, जब वर्षा ज़्यादा होगी तो मछलियाँ ज़्यादा उत्पन्न होंगी। इसमें बदली का मौसम तथा बिजली चमकने और भारी वर्षा से इस भारी स्पिनिंग होती है। देखिए देखा होगा बारिश के दिनों में मछलियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं क्योंकि उस समय जो मौसम होता है एकदम ठंडा होता है, बादल से छाए रहते हैं, बिजली चमकती है, भारी वर्षा होती है, तो नेचुरल तरीका है वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पैदा होंगी। टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना मछली उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है वाई हार्मोनल यूज। ठीक है, अब हार्मोनल यूजेस जो होते हैं ये भी मत्स्य इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा देने वाले होते हैं। देखिए हार्मोनल यूजेस जो हैं, हार्मोनल यूजेस में क्या होता है, देखिए इसमें हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन देने से स्पाइनिंग के लिए इन जो इंडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन को FSH और कहना चाहिए LH। FSH और LH हार्मोन्स होते हैं जो मछली के जनन क्रिया को उत्तेजित करता है और स्पेनिंग होने लगती है। देखिए जो हार्मोनल यूजेस होते हैं, तो हार्मोनल यूजेस में होता क्या है कि इसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है और हार्मोन्स का जब यूज किया जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है कि एक्सट्रैक्ट को इंजेक्शन दिया जाता है। जब इसे इंजेक्शन दे करके इंडक्शन में रखा जाता है, यानी इंडक्शन का मतलब भाप में जब इसको रखा जाता है, तो जब इसमें भाप लगती है तो वहाँ से FSH और आपका LH हार्मोन्स होते हैं जो मछली के जनन को उत्तेजित करते हैं और स्पेनिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में देखिए हैचिंग आती है। जब अंडे होते हैं इन्हें हैच किया जाएगा तभी इनसे कोई शिशु बाहर आएगा। तो देखिए जो हैचिंग की प्रक्रिया होती है, हैचिंग हैप्स जिसको बोलते हैं, हैचिंग हैप्स है यह मच्छरदानी के आकार के होते हैं तथा बांस की सहायता से नदी में लगाए जाते हैं। इन्हें होपा कहा जाता है। क्या कहते हैं, हैपा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, यानी मच्छरदानी टाइप की एक संरचना होती है और इन्हें बांस की सहायता से नदी में लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हैपा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इस विधि में होता क्या है, देखिए जो अंडे उसमें भरे हुए हैं, इन अंडों में देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। इसकी स्ट्रक्चर जो ये देखिए मच्छरदानी के आकार की दी हुई है। ठीक है, और इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इन्हें क्या करते हैं, बांस की सहायता से इसे नदी में लगा दिया जाता है। ये आउटर, इन्हें हैपा कहते हैं, ये आउटर हैपा है और ये मिडल हैपा है और इनर हैपा, यानी 3 हैपा इसमें, एक में 3 हैपा बनाए जाते हैं, यानी 3 स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं अलग अलग। एक आउटर होती है, एक इनर होती है और एक मिडल होती है, यानी 3 लेयर्स जो होती हैं वो इस मत्स्य पालन में यानी अंडे से मछली बनने तक की स्टेज को बहुत ही ज़्यादा सहायता देती हैं। तो जो ये स्टेज होती हैं, हैपा स्टेज जिसको बोलते हैं, इसमें जो अंडे होते हैं वो इसी मच्छरदानी जैसे मच्छरदानी के आकार की संरचना में बने रहते हैं। बाहरी हैपा में हैचिंग होती है। इन्हें 30 से 60 घंटे तक इन्हीं हैपा में रखा जाता है। जो बाहरी हैपा होता है उस बाहरी हैपे में लगभग 30 से 60 घंटे तक इसको रखा जाता है। इसके बाद फिश फ्राई
हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी मेथड्स होती है मछली पालन की, मत्स्य पालन की, वो लगातार हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा इसने अपना रोल अदा किया है, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। तो अगले वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल पेपर हैकर।